गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, स्पेशली अगर आप मंगलवार शाम का एक्शन देखें जहां पर हमने देखा कि एसजीएक्स निफ्टी लगभग 14,050 तक फिसलते हुए दिखा था, वहां से एक अच्छी रिकवरी इस समय आप एसजीएक्स निफ्टी पर आते हुए देख रहे हैं। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा मूड माहौल है, क्योंकि कल भारतीय बाजार तो बंद थे पर एशिया के बाजारों में गिरावट हुई थी, स्पेशली जापान के बाजार जहां पर 2 दिन बैक टू बैक 2% से ज्यादा की गिरावट आपको आती हुई दिखी है। नेट देखें तो जैसे आप बता रही थी, डाउ में अच्छा एक्शन है। 2 दिनों की गिरावट के बाद कल अमेरिकी बाजारों में अच्छा रिबाउंड आया, 300 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा। वहीं मंगलवार के दिन हमने डाउ को 250 अंक फिसलते हुए देखा था और नैस्डैक पर भी 1% की कमजोरी थी। एक्चुअली थोड़ा नतीजों को लेकर ही अमेरिकी बाजारों पर 2 दिनों से दबाव आते हुए दिखा था। नेटफ्लिक्स में यूजर एडिशन काफी कमजोर रहे, इसलिए स्टॉक में 7% की गिरावट आती हुई दिखी। पर कल अच्छा रिबाउंड रहा और लगभग सभी सेक्टर्स में आपने खरीदारी आती हुई देखी। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो उनका रसल 2000 इंडेक्स है, वहां पर नजर डालिए 2.5% का उछाल था। 1 मार्च के बाद सबसे अच्छा इंट्राडे गेन उस काउंटर के लिए आपको आते हुए दिखा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 10 साल की जो हमने देखा था कि ट्यूसडे को 1.61 1.62 के लेवल तक पहुंचते हुए दिखी थी, वहां पर भी गिरावट आई है। फिलहाल 1.55 के लेवल के आसपास है, तो उससे भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। फिलहाल तो बाजार का पूरा फोकस नतीजों पर ही है और कई सारे दिग्गज नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आज भी एटी&टी, अमेरिकन एयरलाइंस, इंटेल जैसी कंपनियों के नतीजों पर नजर रहेगी। और क्योंकि आज थर्सडे है तो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आएंगे। पिछले हफ्ते के लिए 6 लाख बेरोजगारी के दावों का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी ट्यूसडे के दिन थोड़ी सुस्ती जरूर देखी, पर कल अच्छा रिबाउंड रहा। आधे से 1% के बीच की गेंस लगभग सारे यूरोप के बाजारों में आती हुई दिखी। यूके का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा रहा है और आज ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि पॉलिसी में कुछ बदलाव का अनुमान नहीं है। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर 2 दिनों से आपने गिरावट का माहौल देखा है। ब्रेंट अब फिसलकर $65 के करीब आते हुए दिख रहा है। और भारत, जहां पर कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसका अपडेट भी दूंगा, वहां से मांग की चिंता है, क्योंकि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है इंडिया। इसके अलावा सोने में तेजी बरकरार है, 2 महीने की ऊंचाई पर आते हुए दिख रही है $1800 के करीब। और डॉलर इंडेक्स में भी निचले स्तरों से थोड़ा रिबाउंड देखा गया है। बिल्कुल दीपांशु, कोरोना का अपडेट ही आपसे जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है फिलहाल? स्थिति जहां तक एक्चुअली आज मेरे पास दोनों अच्छी खबरें भी हैं और खराब खबरें भी हैं। ऑफ कोर्स कुल नंबर्स देखेंगे कोरोना संक्रमण के तो वहां से थोड़ी चिंता का विषय जरूर आ रहा है। हमने देखा कि 20 तारीख को लगभग 2,95,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं अगर आप कल की बात करें तो 3,15,000 मामले सामने आते हुए दिखे, यानी कि 2 दिनों में अगर आप बात करें तो 6 लाख से ज्यादा मामले भारत में आए हैं। तो ये चिंता का विषय जरूर है। दिल्ली में हम देख रहे हैं एक दिन 28,000 मामले आए थे, कल 25,000 आए। यूपी में 33,000 मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र, मुंबई में तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि रोज मामलों में बढ़त है। केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। उन प्रभावित राज्यों में जहां पर कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है, वहां पर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन दोनों को कोटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा राज्यों में कई सारे कड़े प्रतिबंध और लगाए जा रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में, जहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई है। अब सिर्फ नेसेसरी ट्रैवल की अनुमति है, एक जिले से दूसरे जिले से पर जाने में रोक है। एसेंशियल वर्कर्स और सप्लाईज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर बाकी सब लोगों के लिए मेट्रो, ट्रेन, इसके उपयोग के लिए रोक लगा दी गई है। ऑफिसेज में भी अब सिर्फ 15% तक की वर्कफोर्स काम कर सकती है। इसके अलावा गोवा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटका में तो ऑलरेडी कर दिया गया था। गोवा में रेस्टोरेंट्स, कसिनोज, बार, सिनेमा हॉल सिर्फ 50% क्षमता पर इस समय काम कर सकेंगे। कुछ अच्छी खबरें भी हैं और स्पेशली वैक्सीन को लेकर। एक तो अगर आप एमपी, बिहार, यूपी या छत्तीसगढ़ में रहते हैं और 18 साल की उम्र से ज्यादा है तो आपका मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के नतीजे आ गए हैं सामने। 78% केसेस में वैक्सीन प्रभावी पाई गई है, तो ये एक अच्छी खबर है। और कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों के ही अगर आप इस्तेमाल को देखें तो वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद भी कोरोना इन्फेक्शन होने का रेट सिर्फ 0.02 0.03% है और सेकेंड डोज के बाद भी ऑलमोस्ट इतना ही है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव। जिन जिन को वैक्सीन लग गई है, बहुत ही कम लोगों को कोरोना हुआ है वैक्सीन लगने के बाद, और हॉस्पिटलाइजेशन रेट तो ऑलमोस्ट 0% ही है। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत तय कर दी गई है। ये कहा गया था कि 1 मई से जब सबको वैक्सीन लग सकती है उससे पहले प्राइस डिसाइड कर लिया जाए। राज्य सरकारों को कोविशील्ड 400 रुपए पर डोज पर बेची जाएगी और वहीं प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड 600 रुपए पर डोज पर बेची जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स आए हैं और वैक्सीन को लेकर अच्छे अपडेट्स हैं भारत के लिए।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार जब आज खुलेंगे, वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, कैसे समझे आज के संकेतों को? पहली रणनीति आज फिर क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में 60-70 पॉइंट की तेजी ही हुई है, जबकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजार कमजोरी का संकेत दे रहे थे, करीबन 150 पॉइंट। तो उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजार नेट बढ़कर बंद आए हैं। तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत बुरे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना के मामले घूमते नजर नहीं आ रहे हैं। अब नया रिकॉर्ड 3,15,000 आंकड़े आने का कल का जो बना है, तो ये कोरोना के आंकड़े थोड़े परेशान करने वाले हैं और अब तक कंट्रोल में आने के संकेत नहीं दे रहे हैं। आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन भी है। एक अच्छा संकेत ये भी है कि वायदा कारोबार में काफी कुछ तेजी और मंदी दोनों ही तरह की पोजीशन परसों के सेशन में हल्की हुई है, तो बाजार थोड़े लाइट है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि निश्चित तरह से बाजार में रिकवरी आती हुई दिखेगी। एक बार आप अगर एचडीएफ निफ्टी को एडजस्ट करके देखें तो शायद आप कमजोर खुलते हुए दिखेंगे। 14,300 के आसपास हम बंद हुए और 14,175, 14,200 के आसपास खुलने के जो संकेत आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल शुरुआती वही है, 14,175 से 14,250 के आसपास। अगर इसी रेंज में खुल जाते हैं तो ठीक, नहीं तो इसके नीचे जो इमीडिएटली फिर बड़ा सपोर्ट है वो 14,000 से लेकर 14,075 की रेंज में आता हुआ दिखेगा। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 14,450, 14,525 ये ऊपर की रेंज है, जहां पर निफ्टी आपको रुकावट या फिर कहें कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। तो अगर कमजोर शुरुआत हुई तो निचले स्तरों से रिकवरी आना तय है, और अगर हम फ्लैट खुले या फिर ऊपर खुले तो एक बार तेज मुनाफा उसके लिए आकर नीचे भी जा सकता है। तो संकेत दोनों ही तरह के हैं, मिले जुले, कुछ अच्छे तो कुछ खराब हैं। लेकिन यही है कि जब तक कोरोना के मामले काबू में नहीं आते तब तक बाजार के ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 30,400, 30,500 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि पिछले हफ्ते के लोज हैं। मेरे ख्याल से वो लोज होल्ड होने चाहिए, और ऊपरी स्तरों पर 31,700 से लेकर 31,775 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली और शॉर्ट पुशिंग बनने के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो एक्शन भरा दिन रहेगा और दोनों ही तरफ के ट्रेड आज आपको देखने को मिलेंगे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। आप कैसे और ग्लोबल मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल बेहतर है एंड गुड टू सी यू कि आप वापस आए, और हम लोग बहुत मिस कर रहे थे। और अब तक हम लोग सब ठीक हैं। अब तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे का पता नहीं है। लेकिन दुनिया की भी सबसे बड़ी चिंता यही है जो इस समय हिंदुस्तान की है। आप एशिया में देखिए या इवन यूरोप और अमेरिका में देखिए, वहाँ पे भी कोविड की एक चिंता तो है। इवन यूएस में भी आपको 70-75 हज़ार केसेस डेली दिख रहे हैं, जबकि वहाँ वैक्सीनेशन उससे दुगनी गति से चल रहा है। चाइना में भी बहुत अच्छा वैक्सीनेशन, लेकिन फिर भी ये कंसर्न ग्लोबली है। इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे लगातार हो रहे हैं, और बॉन्ड यील्ड की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से आईटी शेयरों में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कल फिर से गिरी बॉन्ड यील्ड, तो इसलिए आईटी शेयर फिर से ऊपर गए। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो वहाँ पे कल जो अमेरिकी बाजार था उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स को देखना चाहिए। 2 दिन की तगड़ी गिरावट के बाद शानदार रैली वहाँ पे रसल में देखने को मिली। तो जो छोटे स्टॉक्स थे वहाँ बहुत तेज़ रैली देखने को मिली है ब्रॉडर मार्केट में भी, और बाकी जो बड़े इंडेक्स हैं, बड़े इंडेक्स, उनके स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिली है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन लोकली इस तरीके का मूड वहाँ पे बना हुआ है कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड का बिहेवियर हो रहा है वो तेज़ी दिखा रहा है। कनाडा ने अपने यहाँ ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला कर लिया है क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो ये एक दुनिया के लिए शायद पहला देश होगा जहाँ इस तरह के संकेत, बॉन्ड बैंक प्रोग्राम वो कम करने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से है। जापान में कल भी गिरावट हुई थी, परसों भी गिरावट हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी चिंता दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहूँगा कि आज के ग्लोबल मार्केट को एक्स इंडिया करके आप देखें, सीधे कोरिलेट मत करिएगा कि डाउ जोन्स में इतनी तेज़ी है तो इसलिए हमारे यहाँ भी वैसी तेज़ी होगी, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन एकदम डिफरेंट है। हम एक नए तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट देखिए ज़रूर, समझिए ज़रूर, लेकिन वहाँ का क्यों सीधे सीधे यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए।